राधे राधे दोस्तों भक्तों सभी को मेरे राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। दोस्तों भक्तों चलते आज के योगासन की ओर। योगासन करके अपने आप को स्वस्थ निरोग बनाते हैं। तो आज का योगासन बहुत इंपॉर्टेंट योगासन रहेगा। बढ़ती उम्र महिलाओं के लिए आज का योगासन रहेगा। जब महिलाओं की उम्र बढ़ती है, 40 प्लस होता है, तो उनके जीवन में बीमारियां आना चालू हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारी आती है। तो इस बीमारी से हमेशा निजात अगर पाना चाहते हैं, कभी बीमार नहीं होना चाहते हैं, तो कुछ आसन और प्राणायाम करेंगे डेली। 10 मिनट का भी अगर इसमें टाइम दे देंगे कुछ आसन प्राणायाम में, तो जो भी बीमारी आपके जीवन में सब धीरे धीरे चला जाएगा और बीमार भी नहीं होंगे। तो बढ़ती उम्र महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्या क्या होती है? कमर की पेन होती है, घुटनों की समस्या होती है, नसों की समस्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो महिलाओं को होती है। वो बहुत सी दर्द का सामना भी करती है, पर वो किसी से बता नहीं पाती। अगर वो इस प्रॉब्लम से हमेशा नहीं जूझना चाहती है, तो उनके लिए आसान सा योगासन है। आप सभी डेली अप्लाई करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो चलते हैं आप सभी के लिए मैं जो योगासन बताने वाली हूँ, देखिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। पैर सीधी कर ले इस तरह से, दोनों हथेलियों के पीछे इस तरह से खिंचाव दे दोनों हाथों को और आपस में इस तरह से पैरों को हिलाएं। ठीक है, इस तरह से उंगलियों को फोल्ड करें, पैरों को खिंचाव दे इस तरह से आगे की तरफ अपने तरफ, सांस भरते हुए आगे की तरफ अपने तरफ, लंबी लंबी सांस छोड़े, ले छोड़े। जिसको घुटने की समस्या है, नसों की समस्या है, वो सारी समस्या इससे जाती है। बहुत ही अच्छा आसन है ये। इस तरह से पैरों को गोल गोल घुमाएं, इस तरह से पिंडलियों में ऐसे थपथपाए ताकि इस पिंडलियों का भी मसाज हो जाए। इस तरह से बहुत ही अच्छा है ये। फिर दोनों पैरों में फासला दें, सांस भरते हुए इस तरह से करें, सांस भरते हुए इस तरह से कोणासन करें। तो आप सभी के लिए मैं आज आसान आसान आसन बताने वाली हूँ, जो आप सभी सारी महिलाएं, माताएं, बहनें सब इसे कर सकते हैं। क्योंकि हैवी हैवी माताएं बहनें नहीं कर सकती हैं, बढ़ती उम्र वाली महिलाएं, तो ये जरूर करें, बहुत ही अच्छा आपके लिए। डेली अप्लाई करें। और इसी के साथ चक्की आसन इस तरह से सांस भरते हुए गोल गोल घुमाए, सांस छोड़ते हुए आए। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। ठीक है, पैर को आपस में ज्वाइन करें, पश्चिमोत्तासन। पैर को इस तरह से पकड़ने की कोशिश करें, आपसे जितना बन सकता है उतना करें, धीरे धीरे कोशिश करें इसको मोतासन। ठीक है, पैर को इस तरह से ज्वाइन करें, हाथों को इस तरह से ज्वाइन करते हुए इसे पकड़ें। बटरफ्लाई आसन, तितलियों की पोज पे इस तरह से बनाना है, थोड़ी देर ऐसे हिलाना है। तो ये सारी माताएं बहनें ये सिंपल सिंपल आसन कर सकती हैं। तो आज मैं बढ़ती उम्र महिलाओं के लिए मैं योगासन बता रही हूँ। जिनके 40 प्लस हो जाते हैं तो वो बहुत बीमार होने लगते हैं, तो उन सब के लिए आज मैं ये आसन बताई हूँ। सिंपल आसन है, ये सभी आप अप्लाई करें। अगर कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं रहना चाहते हैं तो इन आसन को जरूर करें। ठीक है, अब हो गया पैरों का।
नॉर्मल आसन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए, जैसा भी हो सकता है आप बैठिए, ठीक है? अब हाथों को उँगलियों को इस तरह से फोल्ड करने हैं, हाथों को उँगलियों को इस तरह से फोल्ड करना है आपस में, फिर अंगूठे को अंदर डालना है इस तरह से गोल-गोल हाथे घुमाएँ, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, कंधे से लेते हुए हाथों को इस तरह से खिंचाव दें, दूसरी साइड से फिर सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, इस तरह से। तो आप सभी महिलाएं बैठे-बैठे इस कुछ आसन कर लेंगे, इसे सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। इसमें पूरे पैरों का आसन हो जाता है, हाथों का भी हो जाता है एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज हो जाता है इसमें। इस तरह से कान की तरफ से लेना है, खिंचाव देना है दोनों हाथों को, लेफ्ट राइट, ठीक है? फिर पीछे की तरफ हाथ खिंचाव देना है, लेफ्ट राइट, सांस भरते हुए, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, ठीक है? इस तरह से हाथों को जॉइन करें, सांस भरते हुए गोल गोल घुमाएं, आगे से सांस भरते हुए, छोड़ते हुए सामने आना है। गर्दन, कंधे सबका दर्द इससे चला जाता है, बहुत ही अच्छा है ये, सारे व्यायाम इसमें आ जाते हैं। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से सांस भरते हैं, इस तरह से हाथों को खिंचाव दें, गर्दन के पीछे से लेते हुए, सांस भरते हुए, फिर दूसरे हाथ को इस तरह से गर्दन को खिंचाव दें, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, गर्दन को ऊपर नीचे करें, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, तरह से फोल्ड करना है, सांस भरते हुए दबा के रखना है थोड़ी देर, फिर सामने आना है, सांस भरते हुए दूसरी साइड, इस तरह से दबा के रखना है थोड़ी देर गर्दन को, लेफ्ट राइट में, पहला लेफ्ट किया फिर राइट, फिर वापस गोल गोल गर्दन को घुमाए, एक साइड से फिर दूसरी साइड से, गर्दन को लेफ्ट साइड फोल्ड करें, इस तरह से थोड़ी देर होल्ड करें, सांस भरते हुए ले जाएं, फिर सांस, गर्दन को दूसरी साइड राइट साइड फोल्ड करें, थोड़ी देर होल्ड करें, लेफ्ट साइड फोल्ड किया, थोड़ी देर, फिर राइट। तो ये सिंपल सी सूक्ष्म व्यायाम मैंने आप सभी को बताई हूँ। इसी के साथ आप थोड़ा-सा प्राणायाम करें। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम-विलोम। भस्त्रिका के लिए क्या करना है? फुल साँस भरना है, छोड़ना है। देखिए। कम से कम इस तरह से भस्त्रिका को कम से कम 5 मिनट करें। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कैसे देखिए? नाक के द्वारा हवा को पास करना है, हवा लेना नहीं है, सांस को लेना नहीं है, सांस को पास करना है। देखिए, नाकों पे ध्यान रखिए सांस पास करने में। पेट ऑटोमेटिक अंदर जाता है इससे, पेट के साथ कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही रामबाण प्राणायाम है ये, कपालभाति प्राणायाम।
इसमें सारे इम्पोर्टेंट आसन सूक्ष्म व्यायाम बताई हूँ मैं और प्राणायाम बता रही हूँ, सारे लाभकारी है आपके लिए। आप सभी महिलाएं मुश्किल आसन योगासन नहीं कर सकते, तो ये बैठे-बैठे 10 मिनट में ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जब कर लेंगे, तो कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। तो चलिए कंटिन्यू कपालभाति कीजिए। तो ये था कपालभाति। इसके पहले मैंने बताया भस्त्रिका, उसे भी 5 मिनट करना है, कपालभाति को भी 5 मिनट करना है और 5 मिनट अनुलोम-विलोम। तो करते हैं अनुलोम-विलोम, कैसे? सीधी हाथ के अंगूठों को लेना है, सीधी नासिका को बंद करना है, उल्टे नासिका से फुल सांस भरना है, फिर सीधे नासिका को खोलना है, सांस को पास करना है, जिससे सांस पास किया उससे वापस भरना है, फिर दूसरे से छोड़ना है, जिससे छोड़ा उससे वापस। इसी तरह से इसकी प्रक्रिया है। कंटिन्यू 5 मिनट करें इसे, ठीक है? तो चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम बताया देखो को, तो आप सभी को मैंने अनुलोम विलोम दिखाया, तो इसी तरह अनुलोम विलोम भी 5 मिनट करें। तो थ्री टाइप्स के मैंने प्राणायाम बताई हूँ और सूक्ष्म व्यायाम बताई हूँ। पैरों से लेके हाथों का व्यायाम करना है बैठे बैठे, और ये कुछ प्राणायाम करने 5-5 मिनट का टाइम दे इसमें। तो कुल मिला के आप 10 मिनट भी करेंगे तो भी आपका जीवन में लाभ ही लाभ है। तो कभी भी अगर बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहते, कोई भी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहते हैं, हमेशा निरोग में रहना चाहते हैं, आरोग्य में रहना चाहते हैं, तो आप सभी महिलाओं से अनुरोध है कि डेली आप इस कुछ व्यायाम को बैठे-बैठे करें और ये प्राणायाम को, तो हमेशा स्वस्थ अपने आप को पाएँगे। तो सभी को स्वस्थ रहना पसंद है, सभी को निरोग रहना पसंद है। ऐसा नहीं है कि किसी को बीमार रहना पसंद है, सभी को निरोग में रहना पसंद है। तो निरोग में कैसे रहेंगे? जब तक कुछ मेहनत नहीं करेंगे। आप जैसे हर काम में मेहनत करते हैं, घर के हर एक काम में समय देते हैं, उसी तरह आप 10 मिनट अपने ऊपर इस योगासन में अगर टाइम दे देंगे, तो अपने आप को हमेशा निरोगमान और आरोग्यमान पाएँगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहते, तो इस योगासन से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ बनाएँ। इससे घुटनों की समस्या, आपकी जो भी घुटनों में पेन होता है, इससे धीरे-धीरे चला जाता है करते-करते। नसों की समस्या जो हो, वो भी धीरे-धीरे चला जाता है। कमर में पेन हो रहा हो, वो भी चला जाता है। यूट्रस की जो भी समस्या है, वो भी इससे जाता है। जो भी मिला-जुला के सारी समस्या इससे चली जाती है। अगर हमेशा आरोग्यमान रहना चाहते हैं, इस योगासन से जुड़े अपने आप को स्वस्थ बनाएँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो और किसी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में अगर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़े अपने आप को स्वस्थ निरोग बनाएँ। तो आज के लिए इतना ही था। हरि बोल, राधे-राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।